मैं हमारे सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश जी पाटीदार जी और जितने भी हमारे नेता लोग आ रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि आज 1 तारीख हो गई, 6 तारीख का हमारा प्रोग्राम तय हो गया है। शत्रुंडा से लगाकर सेना उसी गाइडलाइन पे चले। अगर हर कोई अपने हिसाब से चाहेगा कि सर इसको ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी हो सकती है। एक भाई साहब एक निवेदन और है, आप हम समझते हैं तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको जो भोपाल दिल्ली जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पहुँचते हैं, उन लोगों को जैसा कि राहुल जी भी कह रहे हैं कि शायद मानते हैं कि राहुल जी का प्रोटोकॉल के इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, हर आदमी की उन तक एक्सेस नहीं होती है। जी के साथ उसी ताकत को, उनकी आवाज़ को हमें बुलंद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर शायद शहर से और जावरा विधानसभा क्षेत्र से हम पूरी ताकत से पहुँचेंगे। और जहाँ संगठन और आप लोग प्रभारी जहाँ के रूप में मैं सभी पधारे, मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, बाहर से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्माननीय बाला बच्चन जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी है, गृह मंत्री भी रहे और हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शन रहे और रतलाम जिले में कई बार संगठन को ऊर्जा देने का काम आप हमेशा करते रहे। तो इस परिवार की बैठक में उपस्थित हमारे सभी, उधर गणपत लाल जी भी आए हैं, सभी महानुभावों और सभी देवों सज्जनों और सभी पत्रकार एवं सहायकारगण और IT सेल के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कुछ साथी हमारे साथ में नागदा से भी आए हैं। सर्वप्रथम आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे कुछ पार्षदगण भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी सूचना पे आप सब देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जानकारी में सर्वविदित है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 6 तारीख को 6 मार्च को रतलाम जिले में इंटर हो रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। बदनावर में सभा और बदनावर के बाद फिर वो धार में ये रतलाम जिले में करीब 2 बजे के आसपास यहाँ प्रवेश करेंगे। तो इससे संबंधित हमारे कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की और पदाधिकारियों की बैठक थी कि उसकी तैयारी के संबंध में बैठक और मीटिंग थी। उस बारे में आज मैं भी यहाँ आया हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनको मिलने के लिए ज़बरदस्त लोगों में खूब जोश और उत्साह है। वो जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना से जो प्रवेश करेंगे, मुरैना के अलावा भी जितने भी जो हमारे जो ज़िले पड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में सब जगह जोश और उत्साह है। और यहाँ तो हम रूट पे पड़ रहे हैं, तो धार के बाद जो रतलाम में जैसे ही वो प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी जो लेकर आएंगे, हर कोई उनसे मिलना चाहते हैं। हम उसको, उस यात्रा को और राहुल जी को मिलवाने के लिए एक सिस्टमाइज करना चाहते हैं। इस बारे में सुझाव हमने लिए हमारे पदाधिकारियों के, और जिनको भी जो बात कहना थी वो बात अभी रखी है, लेकिन बहुत जोश और उत्साह है सभी पदाधिकारियों। भारत जोड़ो यात्रा का ये आयोजन कर रहे हैं और जगह जगह घूम भी रहे हैं, लेकिन जावरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार इस मीटिंग में, इस आयोजन में नहीं है। वो आप लोगों से नहीं जुड़ पाए अभी तक, क्या कारण? वो कल पहुंच जाएंगे, मैं उससे बात हुई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादियों का भी सीजन चल रहा है, शादियों का जगह जगह शादियां भी चल रही है। परिवार में कहीं उनके यहाँ पर शायद जो शादी है, मुझसे बात की थी अभी कुछ देर पहले उन्होंने, 2-1 घंटे पहले। कल वो भी यहाँ हाजिर और उपस्थित हो जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब रतलाम में प्रवेश होगी तो क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं उसको लेकर भारत जोड़ो? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि बहुत जोश और उत्साह और बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता और आम जनता पहुँचने वाले हैं और उनको सुनने और देखने के लिए और मिलने के लिए हम लोग उनको सिस्टमाइज़ करने वाले हैं कि कई जगह अगर मान लो स्टेजेस बनाना है, जहाँ से रतलाम जिला शुरू होता है सातलुंडा से, वहाँ हम लोग सभी विधानसभाओं के लोग वहाँ इकट्ठा होकर उनके साथ साथ में हम लोग रहना चाहते हैं। और बाकी अभी 2-3 दिन में पूरी तरह से हम कार्यक्रम को चेकआउट कर लेंगे, पूरी प्लान कर लेंगे और पूरी स्ट्रेटजी और रणनीति हम लोग इसकी बना लेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हताश की स्थिति अपनी बहुत कम आई है। झारखंड से लगाकर हिमाचल तक सब जगह भगदड़ मची है, पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने यहाँ। हालांकि कमलनाथ जी का विषय था, लेकिन उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। क्या इन परिस्थितियों में राहुल जी जब मध्य प्रदेश यात्रा पर आ रहे हैं तो आप मानते हैं कि कार्यकर्ता उत्साह बढ़ेगा या कैसे उसको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी अपने वक्तव्य में ये बात कही भी और हमारे वक्ताओं ने भी इस बात को बोली और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 138 साल पुराना एक गौरवशाली इतिहास है
और कई बार इस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। अगर मान लो आप उसको सत्ता से जोड़कर देखना चाहते हो तो कई बार इस तरह के अप एंड डाउन आए हैं। इस दौर से भी कांग्रेस पार्टी उभर के आ जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक जो बात अभी जो कमलनाथ जी की आप लोगों ने जो बोली, कमलनाथ जी ने कहाँ कब बोला था कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ? अभी कमलनाथ जी के साथ साथ में आप लोग मीडिया तो हमारा भी चला रहे थे। मैंने कभी बाला बच्चन विधायक के नाम से मेरी जो फेसबुक है आईडी जो चलती और ट्विटर जो मेरा बेटा चलाता था, हमने कभी उस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा नहीं था, बाला बच्चन विधायक के नाम से चलाते थे। वो पता नहीं किसी मीडिया कर्मी ने कि वो बाला बच्चन ने भी बोले अपना लोगो हटा लिया। तो इस तरह की अफवाहों में ही सब सारी चीज़ कमलनाथ जी की न्यूज़ें और खबरें बना दी थी। कमलनाथ जी इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे माने जाते हैं और वो 10वीं बार के एक लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। वोट पड़वा के, वोट जितवा के, और वहाँ की जनता का जिस तरह से विश्वास और भरोसा उन्होंने जो जीता हुआ है, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हवाई मामला था जो मैंने मेरा भी उदाहरण दिया। तो कमलनाथ जी का भी वो जो था एक सिरे से मैं समझता हूँ कि आज नकुलनाथ जी का बयान भी आ गया। तो कमलनाथ जी का कहना यह था साहब का कि मैंने कहाँ बोला कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। भाजपा ने नारा दिया है 400 पार और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी 29 सीटें जीतने का भाजपा के मध्य प्रदेश के सारे नेता बोल रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जब परिणाम आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, अभी विधानसभा के चुनाव हुए भैया, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने या जिन भी राज्यों की जनता ने आपको मुख्यमंत्रियों के रूप में, सरकार के रूप में अगर चुना है, केंद्र में आपको अगर केंद्र की सरकार के रूप में चुना है, तो जो आपके चुनावी वादे हैं, जो कमिटमेंट है, वो पूरे करो ना। जनता के साथ में धोखा क्यों कर रहे हो? कभी कांग्रेस ने कभी ऐसा किया था कि भाई वो तो हमारा चुनावी जुमला था, वो तो हमारी चुनावी मजाक था? कभी कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से आप लोगों ने सुना? मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि राज्यपाल जी का अभिभाषण आया था, उसमें मेरा भी उस पर भाषण था। मैंने मेरे वक्तव्य में 20 मिनट का वीडियो मेरा जारी हुआ है। मैंने उसमें ये बोला है, मैंने ये पूछा है कि किसानों के 2700 रुपये पर क्विंटल पे गेहूं खरीदेंगे, क्यों मुकर गए? महिलाओं को 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे, क्यों मुकर गए आप? जो उनका संकल्प पत्र था विधानसभा के चुनाव का, वो राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो भाजपा छलावा करती है जनता के साथ में। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। कथनी और करनी में कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी अभी अंतर नहीं रखा है। हमारा कहना है कि आपको जनादेश मिला है, आप उस जनादेश का सम्मान करो, लोगों का काम करो। आना जाना तो लगा रहता है, अभी आप हो, कल हम आ जाएंगे। मोदी फैक्टर के बीच में प्रदेश में 29 में कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? अच्छी सीटें हम लोग जो जीतेंगे, सम्मानजनक रिजल्ट और परिणाम हमारे रहेंगे और अच्छी सीटें हम लोग जीतेंगे। बिखरती कांग्रेस को एकजुट करने के लिए मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के दूसरे लेकर ढूंढना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बोला है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है और मैंने आपको ये बताई है बात कि हम लोग 138 साल से भी पुराने एक गौरवशाली इतिहास वाली पार्टी के लोग हैं। अभी यहाँ पर ये बात हो रही थी कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता के फ़ोन पे काम नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, आज भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान है, वो हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। बहुत जल्द हम लोग पलटवार करेंगे। जहाँ तक सरकार और सत्ता का मामला है, जुमलेबाजी करके सरकार में आ गए हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करें। बहुत जल्द वक्त कांग्रेस का आएगा। मैंने ये बात कही है कि हमारा जो लीडर है, हमारे जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, यंग है, डायनामिक है, इनर्जेटिक है। अगला वक्त हमारा है और राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश और देश में ब्राइट फ्यूचर है। ओके सर, थैंक यू।